हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू different positions of object आप अलग अलग जगह पे अपना ऑब्जेक्ट पुट करेंगे और आपकी इमेज अलग अलग जगह बनेगी, वो हमें डिस्कशन करना है। पहले हम कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए, है ना, फॉर कनकेव मिरर। आपने क्लास 10th में किया होगा, ये कुछ याद है आपको? याद है या कोविड बैच है? कोविड बैच है। पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर आपका ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस यहाँ पे पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे आने वाली सारी रेज पैरेलल होती हैं। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहाँ पे मिरर है, तो यहाँ की रेज आपकी हर डायरेक्शन में जाएंगी, पैरेलल नहीं रहेंगी। लेकिन यही ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो आपकी वो सारी रेज पैरेलल नजर आएंगी, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो आपकी इंसिडेंट रेज सारी की सारी पैरेलल आती हैं। ये पैरेलल रे आई, कहाँ जाएगी पैरेलल रे? फोकस से। आपकी ये वाली रे आई सेकंड, कहाँ जाएगी? फोकस से। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिलती हों या फिर पीछे एक्सटेंड करने में मिलती हुई नजर आती हों, वही आपकी इमेज की लोकेशन होती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फोकस के ऊपर मिल रही हैं, तो आपकी इमेज इस केस में कैसी, कहां बनी? इमेज एट एफ। इमेज रियल है कि वर्चुअल है? रियल इमेज की क्या डेफिनेशन होती है, दक्ष बताएगा? जो आपकी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद रियल में इंटरसेक्ट करें, जहां पे रियल में आपकी रेज इंटरसेक्ट करें वो आपकी रियल इमेज है, जहां पे रियल में ना करे वो आपकी वर्चुअल है। तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। क्या पॉइंट साइज इमेज बनेगी? आपकी बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस। हाँ जी, पैरेलल क्यों जाती है? फॉर एग्जांपल हम बात करता हूं, आप माने कि आपका ऑब्जेक्ट यहां है और ये वाला एज आपका क्या है? मिरर है मानिए। अगर ये बहुत दूर होगा, दो रे जो पैरेलल नहीं थी वो लगभग लगभग, अगर मैं आपको यहां से इतना पोर्शन दिखाऊं तो आप बताएंगे ना कि पैरेलल रेज है। जब ऑब्जेक्ट दूर होगा बहुत तो आपकी रेज वो आपको ऑलमोस्ट पैरेलल नजर आएंगी। अगर यही ऑब्जेक्ट पास में होता तो यही रेज आपको पैरेलल नजर नहीं आती। ऑब्जेक्ट दूर होने पे रेज आपकी पैरेलल नजर आती है। सेकंड है ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं कहीं बीच में है। फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर
और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे है। हाँ जी, आप देखें यहां पे दो रेज गई आपकी और टकरा के यहां एक पॉइंट पे सारी कंसंट्रेट कर रही है ना। तो आपके ऑब्जेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट रेज आई थी और सारी की सारी एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं। तो सारी एक ही पॉइंट पे मिल रही है, कोई और पॉइंट बन ही नहीं रहा, तो एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी। ठीक है, यहां पे देखें अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो एक रे मान लें आप पैरेलल आई, पैरेलल रे कहां जाती है, फोकस के थ्रू पास करती है। एक रे मान लें यहाँ पे, आप अपनी चॉइस की मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आएंगी। सेकंड केस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी, ईशान बताएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी तो कैसे आएगी, इसी रास्ते। ठीक है, इसी रास्ते आई तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे यहां मिल रही हैं, तो इमेज यहां बनेगी। यहां पे इस ऑब्जेक्ट का के टिप की इमेज यहां टिप पे बना दी है और उसका बेस उसके नीचे ही बना दिया है। हालांकि एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में इस पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी और वो कहीं जाके मिलेंगी, अगले वाले पॉइंट से भी इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, जाके कहीं मिलेंगी, और वो ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आपको बस क्या ध्यान रखना है, इसकी टिप से कोई भी दो रे निकालें और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां वो मिलेंगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी। बताएं भाई, इमेज कैसे बनती है? इमेज बनती है जब आपके ऑब्जेक्ट से निकल के जो रेज जाती हैं रिफ्लेक्ट होके जहां मिले वहां पे इमेज बनती है। तो इसकी टिप की इमेज बना रहा हूं, जो इस ऑब्जेक्ट की टिप है इसकी इमेज बना रहा हूं। ये रे पैरेलल गई, फोकस के थ्रू पास करेगी, सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस रिफ्लेक्ट बैक इसी से करेगी, तो दो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और ये वाली आपकी इस पॉइंट पे मिली, तो आपका इमेज जो है ऐसे उल्टी बन जाएगी। ठीक है, इस केस में इमेज बन गई, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपकी इमेज बन गई है। पहला पॉइंट, इमेज छोटी है कि बड़ी है, रियल है क्या वर्चुअल है, और इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। तो आपकी रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। रियल क्यों है, क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रही है रेज। इन्वर्टेड आपको उल्टी दिखी रही है, ऑब्जेक्ट ऐसे था उसकी उल्टी इमेज बनी है, और डिमिनिश्ड छोटी बनी है। तो ये सारा नेचर है आपका इस इमेज का। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब क्या होगा, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना फेयर बना पाए उतना फेयर बनाएं इसको। ये आपका ऑब्जेक्ट है, आवाज नहीं करेंगे भाई, ध्यान देंगे नहीं मिस हो जाएगा। एक रे आपकी पैरेलल गई, फोकस से पास करेगी, दूसरी रे आप जो चाहें वो बना सकते हैं, मैं फोकस से पास करा रहा हूं, थोड़ा सा इसको स्केल से बनाएंगे तो यहीं पे जाएगी ये और टकरा के इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। कौन सी रे ली है, पैरेलल गई, फोकस से पास की, फोकस से पास की, पैरेलल हो गई, दोनों रेज आपकी यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट यहां बनेगा, तो इमेज यहां बनेगी। क्या फोकस पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, आप देखें ये वाली रे तो इंसिडेंट रे है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी। तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी ये रे आई और वहां से रिफ्लेक्ट होगी ये आई, ये दोनों तो यहीं मिली हैं, तो आपकी इमेज यहां बनेगी। ये इमेज रियल है क्या, रियल है। इन्वर्टेड है क्या, साइज सेम साइज आपका, तो आप बोलेंगे
image at C, real image inverted or same size. सेम साइज। बना लें, आप बना क्यों नहीं रहे? ठीक ठीक ठीक। देखिए वो पॉइंट साइज बनी है तो उस पे हम कमेंट नहीं करेंगे कि सीधी है कि उल्टी है। वो जब पॉइंट ही बना है आपका, जानबूझ के कमेंट नहीं किया वो। हाँ जी, आगे बढ़े। इस साइड लिख लिया आपने? फोर्थ केस आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। P F C, ऑब्जेक्ट आपका C और F के बीच में है। अगर रे पैरेलल जाएगी तो कहां आएगी? फोकस से। और यहां पे अगली बना लें आप, या तो फोकस से पास होने वाली बना लें या फिर पोल वाली। बताएं कौन सी बनाऊं? फोकस वाली बना लेते हैं। ये फोकस वाली रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल जाएगी। कौन सी रे बनाई है? एक पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी फोकस से गई, पैरेलल आई, तो यहां पे आपकी इमेज बन गई है। आप कोई दो अलग रेज लेके बनाएंगे तब भी यही बनेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर लेते आप, पोल पे टकराई है, सेम एंगल से गई है, तो उस केस में भी आपकी इमेज की लोकेशन एग्जैक्टली वही बनती। आप जो चार सिंपल रूल आपको पता है, कौन से भी दो यूज करिए, आंसर सेम आना है। तो यहां पे आपकी इमेज कहां बन गई? इमेज बिटवीन C एंड इंफिनिटी। आपकी इमेज पीछे आ गई ना, अब पीछे आ गई। इमेज रियल है क्या? रियल है। इन्वर्टेड है क्या? वर्चुअल है क्या? रियल तो बता दिया। बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है। तो इमेज इज रियल और इन्वर्टेड enlarged। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट एट F। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा? फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ये आपकी पैरेलल गई रे, फोकस से पास हुई, पोल पे टकराई, यहां पे आपकी दोनों रे पैरेलल हैं, कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो आप मान सकते हैं कि कहीं जाके दूर इंफिनिटी पे मीट करती होंगी। तो इमेज एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी। और जब भी ऐसी रेज के लिए आपको इमेज बनानी पड़ेगी तो फाइनली आपको एक लेंस यूज करना पड़ेगा टू कन्वर्ज दीज रेज। हालांकि इस पॉइंट को आप यहाँ पे पर जिसको समझना है कि इन दोनों रेज को कन्वर्ज करना पड़ेगा ना, तो फाइनली लेंस यूज करना पड़ेगा आपको, तब वो कन्वर्ज होगी। आपको यहीं पे लिखना है कि फोकस पे है अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, उसके साइज पे और बाकी चीजों पे कमेंट नहीं करना है।
इस साइड लिख लिया आपने। छठा केस आपका, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तब इमेज कहां बनेगी? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपकी इमेज अब ऑब्जेक्ट आपका फोकस से आगे आ गया है, ये रह गई आपकी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होके फोकस के थ्रू पास हुई, दूसरी रे पोल पे टकराई, यहां पे दोनों रेज डाइवर्ज होंगी आपकी, एक रे पैरेलल गई फोकस से पास हुई, दूसरी रे पोल पे टकराई, सेम एंगल बनाते हुए नजर आई। ये दोनों रेज कन्वर्ज होती हुई नहीं दिख रही, डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं। तो क्या करेंगे, इन रेज को आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं यहां पे ये मिलेंगी, तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपको डाइवर्ज होती हुई नजर आएंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि एफ और सी, ये जो सी पी है ये एफ पी का आधा होना चाहिए, क्योंकि कल हमने किया था ना एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो वो सब आप लेके करेंगे तो आपको डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल पीछे पीछे होगी आपकी। प्लेन मिरर में भी आपकी रेज इंटरसेक्ट नहीं करी थी रियल में, ध्यान होगा आपको। पहला हमने जब केस किया था, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी प्लेन मिरर में, तो मिरर के पीछे जाके आपकी वर्चुअल बनी थी। यहां भी मिरर के सामने कहीं पे रे इंटरसेक्ट हो नहीं रही हैं, बट पीछे एक्सटेंड करके वहां से नजर आ रही हैं, वहां से आती हुई नजर आ रही है, तो वो पॉइंट आपका इमेज बनेगा। बताएं यहाँ पे इमेज बनेगी कहां? बियॉन्ड मिरर। मिरर के पीछे बनेगी इमेज, वर्चुअल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? कैसे बनेगी वर्चुअल? है जी, वर्चुअल ऊपर की तरफ होती है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, रियल रियल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पीछे एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट होती हुई नजर आती हैं। अगर रियल में इंटरसेक्ट करती हो रियल इमेज, अगर नहीं रियल में करती तो वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज है ये आपकी। इरेक्ट है क्या या इन्वर्टेड है? सीधी है। ऑब्जेक्ट भी ऐसे था, इमेज भी ऐसे है, तो सीधी है, इरेक्ट है। और एनलार्ज्ड है क्या? बड़ी है आपकी। ये आपने 6 के 6 केस किए और उन सबका इमेजेस का नेचर भी लिखा है यहाँ पे। क्या पहले 5 केस में आपको सारी इमेज नजर आएंगी? देखो, आप ऐसे देखोगे आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये मिरर के अंदर है कि बाहर है, आपको इमेज दिखाई देगी। इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट अपने पास है, अगर आप कहेंगे तो करवा भी सकते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर जो आपकी रेज ये रियल है ना, रियल जैसे ना क्लास आपने उसमें देखा होगा, क्लास 10th में, 10th में तो ठीक है आपने नहीं देखा, ऐसा सुना एक बार ध्यान से। आप ना यहाँ मोमबत्ती रखें है ना, और ऐसा मिरर रखेंगे, तो आप देखेंगे पहली बात तो आपको वो उल्टी नजर आएगी वहां पे इमेज, जैसे यहाँ पे उल्टी नजर आ रही है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ना यहाँ पे स्क्रीन ले गत्ते की, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, तो आप गत्ते को आगे पीछे मूव करके देखेंगे तो इमेज आपको गत्ते में मिलेगी। उस कार्ड बोर्ड पे आपको बिल्कुल ऐसे लो जैसे नजर आती है ना, वैसी यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि रियल इमेज है। हाँ, क्या क्या करें? करवाएं? करवाया था, करवा दें?
ठीक है, इसको कंडक्ट करते हैं एक दिन, रियल इमेज बनती है आपकी। बट जो वो वाला केस है वहां पे आप कार्डबोर्ड को कहीं ले आओ, कार्डबोर्ड पे इमेज होती ही नहीं क्योंकि पीछे होती है। नहीं, रियल भी आप देखो, एक्चुअली आपका क्या होगा, उसके साथ वो आपको जो रियल इमेज है वो भी वहां पे नजर आएगी, आप वहां पहचान नहीं पाएंगे कि ये मिरर के अंदर है कि बाहर है। वो करेंगे तब डिस्कस करेंगे। कौन सी? हाँ, चलो ये करके देखते हैं ना। आप लोग बोल रहे हैं कि जो रियल इमेज है वो मिरर के अंदर नहीं दिखाई देगी, है ना, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये मिरर के अंदर है या नहीं है, क्योंकि वो इमेज तो फाइनली आपकी आंख में बन रही है ना। जो जो भी हम देख पा रहे हैं वो तो अभी क्या कोई मिरर या कुछ है क्या, मैं आपको देख पा रहा हूं, तो आपसे जो रेज आ रही हैं वो मेरे आंख के लेंस में, फिर रेटिना स्क्रीन है वहां पे बन रही है इमेज, तो उसके कारण देख पा रहे हैं। तो आपकी चाहे वर्चुअल हो चाहे इमेज हो, आपको जो इमेज दिख रही है वो तो आपकी आई के रेटिना पे जो फॉर्म हो रही है उसके कारण है। योर रेटिना इज बिहेविंग लाइक अ कार्डबोर्ड, जो हम यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो मोमबत्ती की लो आपको दिख रही है वैसी आपकी रेटिना में बन रही है। चलो इंटरेस्टिंग है, इसको कंडक्ट करते हैं, हम क्लास में कंडक्ट करेंगे। तो 6 केस आपको कम से कम हर केस की, क्या करें आप, ये इमेज कौन सी है? नहीं, ये तो सीधी दिखाई दे रही है, प्लेन मिरर ये वाले अलग है। चलो करते हैं बात। 6 केस की आपको सबकी लोकेशन टिप्स में होनी चाहिए, सबका नेचर ऑफ इमेज टिप्स में होना चाहिए। लिख लिया सबने? अब 6 के 6 केस डिस्कस करने के लिए एक सिंगल डायग्राम बना रहा हूं, उस सिंगल डायग्राम से आपको सारे याद हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। आप ये बताएं, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, लेट से ऑब्जेक्ट मैंने बहुत दूर रख दिया, हालांकि जो हमने केस डिस्कस किया था वहां पैरेलल रेज दिखाई थी, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया था, बट ये याद करने का एक तरीका है कि लास्ट में रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। तो ये आपका पहला केस है। पहले केस की इमेज कहां बनी थी? फोकस पे। तो यहां पे आप बना दें 1 डैश बोल दें, 1 डैश। अगर आपके पास अलग अलग कलर के पेन हैं तो ऑब्जेक्ट को आप एक कलर से बनाएं और इमेजेस को अलग अलग कलर से, मतलब रेड कलर से, इसको ब्लू से। सेकंड केस आपका इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, वहां पे इमेज कहां बनती है? सी और एफ के बीच में, ये आपकी 2 डैश हो गई। थर्ड केस है आपका, आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है और इमेज भी कहां बनती है? 3 डैश। चौथा केस आपका सी और एफ के बीच में, इमेज कहां बनती है? इनफाइनाइट पे। किसने बोला है? बताएं भाई। देखो तीन, पहला इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो सी और एफ के बीच में, सी पे है तो सी पे। हाँ जी, हाँ इस साइड आ जाएगी। ये आपका 4 डैश हो गया। इसके बाद आप आ जाएं फोकस पे। अगर फोकस पे है तो 5 डैश। इसके आगे चले गए तब अब बहुत ध्यान से देखें आप, ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज कहां है? यहां। ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे आ रही है।
यहां पे दोनों बराबर हो गए, ऑब्जेक्ट फर्दर आगे मूव करने लगा, इमेज पीछे आने लगी। ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पे आ गया, इमेज आपकी इन्फिनिटी पे आ गई। आपका ऑब्जेक्ट यहां से चल के फोकस पे आया है और इमेज फोकस से चल के इन्फिनिटी पे गई है। आप इसको ऐसा मानो कि एक टेबल है, आपकी इमेज टेबल के एंड पे आ गई है, अब टेबल खत्म हो गई, टेबल खत्म हो गई तो गिर जाएगा यहाँ पे। जैसे ये फोकस से आगे मूव करेगा, बहुत अगर स्मॉल डिस्टेंस से आगे मूव किया, तो ये वाली इमेज यहां से निकल के यहां पहुंचेगी। इस बात को आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे तो हो क्या रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहां से फोकस तक आया, इमेज फोकस से यहां तक आई, उसके बाद फोकस से आपने थोड़ा सा भी आगे शिफ्ट किया, हल्का सा भी शिफ्ट किया, तो वो इमेज वहां निकल के आएगी। यहां से टेबल खत्म हुई और वो वहां निकल के आएगी। अगर आगे फोकस से आगे शिफ्ट करते हैं तो वो इमेज आगे आएगी, आगे आएगी, आगे आएगी। अगर यहाँ पे आप केस नंबर 7 ड्रॉ करना चाहें, जनरली बुक्स में 6 ही होते हैं, अगर 7वां केस ड्रॉ करना चाहें, ये आते आते अगर पोल पे आ गई, ऑब्जेक्ट अगर पोल पे आ गया 7, तो इमेज भी 7 पोल पे आ जाती है। आप ये डायग्राम बना लें, बहुत अच्छा डायग्राम है याद करने के लिए। रहने दें अगर अजीब सा तो। देखते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ये होगी इन्फिनिटी पे, सेकंड है आपकी इन्फिनिटी और सी के बीच में, थर्ड है आपकी सी पे, तनिष्का को डाउट, आगे बढ़े। अब हम करेंगे यही केसेस फॉर कन्वेक्स मिरर, बट यहां पे आसानी ये है कि यहां पे 2 ही केस बनते हैं। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो यहां पे आप पैरेलल रेज आएंगी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी कि पीछे एक्सटेंड करने पे फोकस से आती हुई नजर आएंगी। अगर पैरेलल रे है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, पीछे एक्सटेंड करने पे ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, इस साइड आप एक और पैरेलल रे बनाएंगे तो वो भी ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से निकल के आ रही है। एक्चुअल में मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पीछे एक्सटेंड करने पे यहां पे एक्सटेंड होती, यहां पे मीट करती हुई नजर आएंगी। क्या समस्या भाई, या फिर आप बाहर जाके बात करें। पैरेलल रेज आई हैं, रिफ्लेक्ट हुआ है दोनों रेज, तो वो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। दिस इज इमेज। तो आप बोलेंगे यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, आप केस लिख लें पहले। केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, साथ में आप लिख लें वर्चुअल इमेज है और पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट साइज इमेज है।
सेकंड केस, इसमें बताएं कोई डाउट है तो। जान ठीक है। सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पोल और इंफिनिटी पे के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है कहीं भी, कहने का मतलब यहां से लेके इस पोल तक कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी वो हमें चेक करना है। एक बार सब लोग बिना बताए एक बार ट्राई करें कहां इमेज बनेगी। यहां पे आपका F है, यहां पे C है, ऑब्जेक्ट कहीं तो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस में मान लें आप, और एक बार रे डायग्राम बना के ट्राई करें कि कहां इमेज बननी चाहिए आपके हिसाब से। सब लोग ट्राई करेंगे। रे डायग्राम बना के दिखाएं, रे डायग्राम से बनाएंगे बस। आंसर में बी करेक्ट बट रे डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। बनाए भैया आप, ऐसे नहीं होता है कि देना पड़ता है, कार्ड छपवाए जाए कि आप भी करें प्लीज, आए मान रखें हमारा। दिखाएं रे डायग्राम दिखाएं मुझे तो। हाँ जी दिवेंश जी, कहाँ बन रहा है आपका? ठीक बन रहा है आपका, बिल्कुल सही बन रहा है, आप बिल्कुल अपने ऊपर डाउट ना करें। देखें भाई, अगर रे पैरेलल आ रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि पीछे एक्सटेंड करने पे फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। एक रे तो ये होगी। दूसरी रे आप मान लें पोल पे टकरा रही है और वापस वो सेम एंगल बनाते हुए जाएगी, तो ये दोनों रे जो आपकी सही में रिफ्लेक्ट होके गई हैं वो कहीं एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, बट पीछे एक्सटेंड करने पे यहां पे मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इमेज कहां बनी आपकी? इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बनी है। इमेज आपकी वर्चुअल है क्या दक्ष बताएगा? कैसे वर्चुअल? हाँ आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, वो बात सही है आपकी इमेज की। हाँ हाँ, कि आपकी रियल में रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो वर्चुअल है, ठीक बात है। हाँ जी हाँ जी, मोक्ष आप बताएं इरेक्ट है क्या? और स्मॉल है, डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज्ड है? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड है। यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे 2 ही केस क्यों बनाए हमने, वहां पे 6 बनाए थे। क्या करें आप? हाँ एक तो ये पॉइंट भी है कि यहाँ पे ना फोकस है इस साइड, वो तो साइड है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी बात, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को और पोजीशंस पे रख के देखो देखो, देखें जैसे आगे अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, आगे ले आए, अब बताएं इमेज कहाँ बनेगी? अपने डायग्राम में आप पहले एक डायग्राम बना लें, उसके बाद दूसरा डायग्राम बनाएं उसमें। हाँ देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो क्या पैरेलल रे तो यही रहेगी और ऐसी जाएगी, इस रे में कोई अंतर नहीं आया, बट पोल वाली में अंतर आएगा। पोल वाली मैंने ये ऐसे ड्रॉ कर दी और ये ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी। अगर ये ऐसे हो गई तो यहाँ पीछे एक्सटेंड करने पे कहीं यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी तो आपकी इमेज आगे आ जाएगी। सब लोग एक बार दोबारा ड्रॉ करके देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट आगे आ गया है तो क्या वो इमेज वहां से आगे खिसक के आई है क्या?
यहाँ पे ऐसा ही होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट करेगा इमेज पोल से इस साइड आगे आएगी, लेकिन वो हमेशा एफ और पी के बीच में रहेगी, इसलिए आपको अलग से कोई 6 केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सारी इमेज एक ही जगह बन रही है, मतलब एक ही रीजन में बन रही है। ठीक है, कर ले नोट। हाँ जी, डन। जैसे हमने पिछले केस में डायग्राम बनाया था, अलग अलग पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे आगे बढ़ती है, वैसा यहां भी बना सकते हैं। ये आपका एफ है, अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पे है, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट आगे आया तो इमेज कहीं यहां बनेगी, ऑब्जेक्ट और आगे आया तो इमेज और आगे आएगी, ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो इमेज, और अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली पोल पे आ गया तो इमेज भी यहीं पे। आपका जो ऑब्जेक्ट है यहां से चल के यहां तक आया, तब तक इमेज यहां से चल के यहां तक आएगी। यही आपका रे डायग्राम में भी आपको दिखा। ये आपकी साइड वाली सारी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है और वो आपकी इमेज की है। कर लें ड्रॉ। डन। हमने प्लेन मिरर के केस में डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी। बताएं क्या रिलेशन था वो। हाँ जी, हाँ, अगर आपका प्लेन मिरर की तरफ कोई साइड 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपको उल्टी नजर आएगी 5 मीटर पर सेकंड इस साइड आती हुई। ये रिलेशन था। अब अगर कनकेव और कन्वेक्स में देखें, वहां पे ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहेगा, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक बार देखते हैं कैसे बनेगा। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी and image velocity for spherical mirror। दोनों मिरर्स के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, वैलिड है। अब इससे पहले आप ये बताएं, अगर कोई फंक्शन आपका, जैसे x इज अ फंक्शन ऑफ, लेट्स से फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ, या वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, अगर कभी आपको दे रखा है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, आपको पता है एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt, लेकिन आपका v का जो एक्सप्रेशन है वो x पे डिपेंड कर रहा है। आपको कैसे डिफरेंशिएट करना आता है, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता v इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dv बाई dt आप बोल देते 2t होता है। यहां पे आपको डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करना है, बट एक्सप्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, dv बाई dt निकालने के लिए पहले करेंगे dv बाई dx
वेलोसिटी जिस भी एक्सप्रेशन में दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, बाद में dx बाय dt से मल्टीप्लाई करें। सेम आपका है वैसे तो, dv बाय dt था, आपने dx एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे dv बाय dx कितना हो जाएगा, dv बाय dx इज 2x और dx बाय dt इज v। कहने का मतलब आपको इस एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था और आपका x के फॉर्म में दे रखा है, तो पहले आप x के फॉर्म में करेंगे और फिर आप dx इंटू dt मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप बताएं, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है, इमेज भी बदल रही है, तो यू एंड वी आर वेरिएबल एंड एफ इज कांस्टेंट। लेकिन इस वेरिएबल को जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टाइम के फॉर्म में है ही नहीं, तो पहले इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v और साथ में लगाएंगे dv बाई dt। तो आप बताएं इसको जब v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, when you differentiate this term with respect to v तो क्या आएगा, -1 बाई वी स्क्वायर। सबको क्लियर है, -1 बाई वी स्क्वायर साथ में dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 बाई यू स्क्वायर साथ में du बाई dt, और आपका f कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। नहीं समझ में? यहां पे देखें, अगर v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको और आपको a निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है डी बाई डी टी होता है, पर v को t के रिस्पेक्ट में तब डिफरेंशिएट करेंगे जब वो v t के टर्म्स में हो। जैसे यहाँ पे था v अगर t के टर्म्स में है तो सिंपली डिफरेंशिएट करना आसान है, जब v है x के टर्म में तो पहले आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और साथ में dx बाई dt मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्योंकि आपको dv बाई dt का टर्म बनाना है तो आप देखें वहां पे dx दोनों जगह है, तो फाइनली ये dv बाई dt ही है वैसे तो। हाँ, तो जिस भी फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दे रखा है पहले उसके फॉर्म में डिफरेंशिएट करें और फिर बाद में जो वेरिएबल है वो उसको डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये 1 बाई वी के फॉर्म में है तो ये -1 बाई वी स्क्वायर हो गया, साथ में dv बाई dt मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे -1 बाई यू स्क्वायर हो गया, du बाई dt कर दिया साथ में, और f इज कांस्टेंट तो 0 हो गया। इतना ठीक है। अब आप बताएं dv बाई dt टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ, ये v क्या है, ये v अभी जो ये v क्या है आपका, यहाँ पे वेलोसिटी है क्या, इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे dv बाई dt मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज vi और du बाई dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 बाई वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हल्का सा मैनिपुलेट करके वी आई इन टर्म्स ऑफ वीओ निकाल लो। आप इसको सेट ले जाएं तो ये हो जाएगा -1 बाई वी स्क्वायर वी आई, और सेट जगह पॉजिटिव हो गया है u 1 बाय यू स्क्वायर वी ओ, कुछ भी नहीं किया, इस टर्म को यहां लेके गए हैं, इस माइनस वी स्क्वायर को वहां ले जाएं, वी आई इक्वल टू -v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। यहां पे आप लिख लें साथ में, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट v क्या है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपका रिलेशन आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज में। नोट डाउन कर लें। अगर क्या करें, रुको तो अभी यार, इसको आप एक टर्म एक्सप्रेशन और बना सकते हैं। v बाई यू क्या होता है, m माइनस वी बाई यू इज m। तो यहां पे आप लिख सकते हैं vi इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर vo। भूमि m क्या है, m फॉर मैंगो, और m बताएं क्या है। आपका बातों में ध्यान आज पूरी क्लास से, बताएं m फॉर क्या है, बता। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है आप बताएंगे, एक लगेगा रपटा, आप बताएं दिवंश, मैग्निफिकेशन क्या होता है। हाँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट कितने गुना है, वो आपका मैग्निफिकेशन है। ठीक है। अब जो आपके सवाल नंबर 1 से 9 थे वो थे बेसिकली किसके ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर, और जो आगे हैं 10 से 24 तक वो हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर। हालांकि हमने कोई सवाल डिस्कस नहीं किया आज, आप ट्राई करके आए, ट्राई सबको करके आना है, बिना ट्राई किए क्लास में अलाउड नहीं करूंगा। थैंक यू।